इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की। तो देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये आपका एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका क्या हो गया, एक फंक्शन, ठीक है। तो f आपका है जिसका डोमेन x और रेंज क्या है, y। तो एक फंक्शन g जिसका डोमेन y और रेंज x होगा, वो क्या आएगा यहाँ पे, g इज इनवर्स ऑफ f, ठीक है। g जो है वो f का इनवर्स बोला जाएगा, यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, ठीक है। तो किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन कैसा हो, वन वन, फंक्शन कैसा हो, वन वन, और फंक्शन कैसा हो, ऑन टू। यानी अगर फंक्शन आपका बाईजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम सब जानते ही हैं। तो जैसे साइन एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अच्छा, इसका रेंज क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है आपका रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू आप रख सकते हैं x की जगह पे। तो इसका डोमेन हो गया आपका रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या आती है, आपको पता है इसकी वैल्यू आपकी -1 to 1 इंटरवल के अंदर लाई करती है। तो ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है, ये साइन का डोमेन हो गया, और ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। अब बात करते हैं इनवर्स की। तो साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब देखते हैं भैया कि अगर ये 1 1 on 2 है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो देखो, अब साइन π/6 कितना आता है आपका, 1/2। साइन 5π/6 1/2। तो ये तो π/6 का वैल्यू भी 1/2 है, साइन 5π/6 का भी वैल्यू भी 1/2 है। तो ये आपका 1 1 तो नहीं हुआ, नॉट 1 1। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमें तो साइन के इन्वर्स की ज़रूरत है, हमें तो साइन का इन्वर्स स्टडी करना है, कोस का इन्वर्स स्टडी करना है। तो हम एक काम करते हैं, आप देखते हैं ये आपका साइन का है ग्राफ, ठीक है भाई। ये आपका साइन का ग्राफ बनता है, ये वैल्यू आती है आपकी 1 ये आपकी 0.5, ये आपका 1। तो कहने का मतलब आपका जो साइन का ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है आपका, इस साइड में भी आप आ जाइए, ऐसे आपका साइन का ग्राफ बनता है। यहाँ पे है आपका, ये आपका π/2, ये आपका 0, ठीक है, ये आपका -π/2, ठीक है, ये -π सॉरी, ये आपका पाई, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ जाती है आपकी ये 0.5, और ये हमने क्या लिया, 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, -π/2 से π/2 तक साइन जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, और डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यू है। यानी इस इंटरवल के अंदर साइन जो है वो कैसा है, 1 1 on 2 है। -π/2 से लेकर के π/2 तक का जो आपका इंटरवल है, यहाँ पे साइन x इज 1 1, कैसा है, 1 1 and on 2, ठीक है। हम इसकी डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, बाकी हम बता देते हैं कि जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका जो होल डोमेन और जो होल डोमेन है उसके अंदर वो 1 1 on 2 नहीं होते हैं। जो उनका पूरा डोमेन और रेंज है उसके अंदर वो 1 1 on 2 नहीं होते हैं, इसलिए हम उनका डोमेन जो है वो श्रिंक कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, और जिस इंटरवल के अंदर वो 1 1 on 2 हो, यानी इन्वर्टिबल हो। तो यहाँ साइन के लिए आपका ये -π/2 से लेकर के और π/2 तक जो है, इस इंटरवल के अंदर साइन कैसा है आपका, इन्वर्टिबल है। कैसा है, साइन आपका इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो अगर बात करें हम ग्राफ की, तो ये तो साइन का बना था। अगर साइन इन्वर्स के ग्राफ की अगर हम बात करें, साइन इन्वर्स के ग्राफ की बात करें हम, तो देखिए कैसा बनेगा, ये कैसा था, ऐसा। तो वो कैसा बनेगा आपका,
ऐसा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या होगी, π/2, और ये वैल्यू आपकी -π/2। क्लियर है, ये आपका -1, ठीक है, और ये आपका क्या होगा 1। तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ आपका ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अच्छा कि इस इंटरवल के अंदर -π/2 से लेकर के और π/2 के इंटरवल में, इस इंटरवल में ये आपका कैसा है, साइन इनवर्स, साइन एक्स इज इन्वर्टिबल। साइन एक्स कैसा है भाई, इन्वर्टिबल है, राइट। तो इस इंटरवल को आप क्या बोलते हैं, इस इंटरवल को आप क्या बोलते हैं, अब देखो जैसे क्या हो गया, साइन एक्स का जैसे इन्वर्स की हम बात करें तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड साइन एक्स इज इन्वर्टिबल इन इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है। तो इसका डोमेन जो हो गया, डोमेन f का, वो डोमेन आपका हो गया -π/2 से लेकर के π/2, ठीक है, और रेंज हो गया आपका -1 to 1। अब g का डोमेन क्या हो जाएगा भाई, जब इनवर्स g इज इक्वल टू आपका f इनवर्स, तो g का डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1, और जो f का डोमेन था वो g का रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, ठीक है। और आपका x इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स y, ठीक है। तो ये इनवर्स हो गया। तो इसका ये जो इसकी रेंज है ना, रेंज, ये जो इसकी रेंज है, इसको आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अब हम जो बाकी टी रेशोज़ हैं उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये है आपका साइन, अच्छा एक और बात, साइन इनवर्स एक्स जो है आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स इनवर्स, ठीक है, ये नहीं होता है आपका, ठीक है, ये नहीं होता है, क्योंकि साइन एक्स इनवर्स का मतलब हो गया 1/sin x, मतलब कोसिकेंट x, कोसिकेंट x। तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। अब जो बाकी के टी रेशोज हैं उनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब देखिए आपका क्या आ गया, साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और सीकेंट इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स एक्स, ठीक है भाई। तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका, तो क्या होगा, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बताया आपने, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2, यानी x का जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में आना चाहिए। कोस के लिए आपका क्या हो जाएगा, कोस के लिए आएगा क्लोज इंटरवल 0 to π, 0 to π। टेन के लिए आपका क्या आएगा, ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के आपका π/2, ठीक है। कोसिकेंट के लिए आपका कोसिकेंट इनवर्स का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल जो साइन का है -π/2 से π/2, लेकिन एक वैल्यू ऐसा है जहाँ पे ये इनफाइनाइट हो जाता है, और वो वैल्यू कौन सा है, 0, ठीक है, एक्सेप्ट आपका 0। सीकेंट तो वही रहेगा जो कोस का है, क्लोज इंटरवल 0 to π, लेकिन एक वैल्यू ऐसा है जहाँ पे ये इनफाइनाइट हो जाता है, कहाँ पे आपका सॉरी π/2, तो एक्सेप्ट π/2। कोट इनवर्स का
कोट इनवर्स का आपका क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल जो कोस का था उसका ओपन इंटरवल 0 टू पाई, यानी कोट इनवर्स को अगर एक्स को अगर सोल्व करें तो एक्स की वैल्यू 0 टू पाई के बीच में आनी चाहिए। तो ये आपकी वेरियस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है, जो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए आप, ये -π/2 से π/2, ये आपका -π/2 से π/2, ठीक है, ओपन हो गया। ये -π/2 से π/2, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। तो ये साइन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई, साइन इनवर्स एक्स और आपका कोसिकेंट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे आपके, या तो ये आपके फर्स्ट, ठीक है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ये जो है इनके लिए एक्स फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपका फर्स्ट में लाई करेगा या फोर्थ में। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट में, अगर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका, ठीक है भाई। अच्छा, बाकी के लिए आप देख पा रहे हैं, इनके लिए इनके ये, और आपका कौन सा बच गया, ये वाला, यानी किस किस के लिए, एक तो आपका कोस इनवर्स के लिए, कोस इनवर्स एक्स, फिर आपका सीकेंड इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। ये आप देख पा रहे हैं आपका क्या है, 0 टू पाई, 0 टू पाई, 0 टू पाई, ठीक है। इसका मतलब ये आपके या तो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में या होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा, कोस, सीकेंट और कोट, ठीक है भाई। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेते हैं हम। तो देखिए, एक्सरसाइज से ले लेते हैं। तो ये है आपके पास, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो हमने ले लिया लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, साइन y इज इक्वल टू 1/2, साइन y इज इक्वल टू साइन कितना हो गया भाई, ये किसका वैल्यू होता है, साइन π/6, ठीक है। और तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, π/6 बिलोंग्स टू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या था, -π/2 से π/2, क्या इस इंटरवल में लाई करता है, करता है। तो ये आपका इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब एक नेगेटिव वाला वैल्यू लेते हैं, जैसे आपने ले लिया साइन इनवर्स -1, तो लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 -1। तो आपके हिसाब से ये वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, हमने कहा नेगेटिव आएगा तो साइन इनवर्स आपका कौन सा क्वाड्रेंट में होना चाहिए, नेगेटिव आता है तो साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और टेन इनवर्स कौन सा क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी थीटा की वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/2 भाई 1 π/2। तो साइन थीटा अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी तो क्या आ गया, साइन -π/2, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू -π/2, क्या इंटरवल में है, बिल्कुल है, -π/2 से π/2 तक का इंटरवल है, तो यहाँ इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो ये इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। कोस के लिए एक लेते हैं, कोस के लिए तो कहता है कोस इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालो भाई, ठीक है। तो हमने ले लिया लेट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। तो आपके हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट में आनी चाहिए, अगर कोस नेगेटिव होता है तो कौन से क्वाड्रेंट में होती है वैल्यू, देखो कोस नेगेटिव, तो कौन सा, कोस इनवर्स नेगेटिव तो कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आनी चाहिए, किस में आनी चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से देखो आपका क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2, क्या आ गया भैया, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस π/3, ठीक है। अब ये तो अंदर तो जा नहीं सकता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, तो पाई माइनस 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा हमारे पास, क्या हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, कोस पाई माइनस π/3। ये माइनस कहाँ गया, तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो ही तो माइनस आएगा ही, यानी इसको आपने क्या क्या लिख दिया, ये लिख दिया
सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस कर दो और पाई माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा अगर नेगेटिव है तो यहाँ से आपका क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 2 पाई/3। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/3। इसका ब्रांच क्या था? इसका ब्रांच था 0 टू पाई, बिल्कुल करता है, तो ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 2 साइन 2 कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, कहता है इसका वैल्यू निकालो, वैल्यूएट करो इसको। तो हम क्या करते हैं, हम जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये आपके पास देखो क्या आ गया, कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। हमने इसको ले लिया। ठीक है, कैसा है भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट आना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, इट इम्प्लाइज कोस थीटा इज इक्वल टू कोस पाई/6। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ गया भाई? पाई/6। अब y इज इक्वल टू क्या आ गया? tan इनवर्स, ठीक है, इंटू 2 साइन, ठीक है, 2, और इसका वैल्यू क्या आया था? इसका आया था पाई/6। कितना हो गया ये? पाई/3। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, 2 साइन पाई/3। क्या आ गया? y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या आ गया भाई? 2, और साइन पाई/3 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। 2 से 2 कट गया। y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? tan इनवर्स √3। तो tan y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? √3। tan y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? tan पाई/3। y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? पाई/3। यानी इस सब का वैल्यू क्या आ गया आपका? पाई/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। ठीक है।